नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते कई दिनों से अपने बागी तेवर अपनाए हुए थे। जहां पार्टी के खिलाफ उन्होंने कई तरह का बयान दिया, तो वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कई तरह के सवाल भी उठाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कई गंभीर बातें कही। जदयू इन दिनों बिखरती हुई नजर आ रही थी, जहां एक तरफ एक गुट उपेंद्र कुशवाहा में बट गया था, तो दूसरा गुट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में बट गया था। उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां साफ साफ बढ़ती जा रही थी। जदयू के भीतर विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के ये बागी तेवर नरम पड़ चुके हैं। जी हां, जहां पहले वो पार्टी के खिलाफ बगावती बयान देते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों पर निशाना कसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नीतीश कुमार को लेकर उनका रवैया नरम हो चुका है और उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा का रवैया सख्त हो गया है। दरअसल बागी तेवर के साथ चर्चा में आए जदयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के प्रति नरम पड़ने लगे हैं। उनका गुस्सा अब नीतीश कुमार के साथ दिखने वाले लोगों पर है। पहले पार्टी पर बात कर रहे थे, अब खुलेआम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। यानी वो पार्टी के नेता के प्रति कुछ बोलकर अपने ऊपर यह ठप्पा नहीं लगाना चाहते कि उन्होंने दल का अनुशासन तोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू के कोर वोटरों की बात कर रहे हैं। इशारे इशारे में राजद पर भी निशाना साध रहे हैं। ये कहने से भी वो परहेज नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर मिली तो उनका भी बड़ा योगदान रहा। कुशवाहा और कुर्मी रैली ने किस तरह से समता पार्टी की नींव को मजबूत किया, ये बात अब सार्वजनिक रूप से बोलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की बात तो कर ही रहे हैं, पर निशाना राजद पर है। उपेंद्र कुशवाहा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यह अशोक चौधरी का कहना है। मंत्री ने नीतीश की तारीफ और तेजस्वी पर तंज कस इसका जवाब भी दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिहार को भयावह स्थिति और खौफ से मुक्ति दिलाई। वर्ष 2020 कि विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि वो चुनाव राजद के 15 साल बनाम नीतीश के 15 साल पर हुआ। उस समय भी लोगों ने नीतीश कुमार का साथ दिया। इस लाइन के बहाने वो राजद पर प्रहार कर रहे हैं, जबकि राजद वर्तमान महागठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के प्रति कितने नरम हो गए हैं, इसका अंदाजा से बात से लगाया जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास सबसे अधिक किया है। अपनी बातों से उपेंद्र का गुस्सा इस बात को लेकर उनकी जगह वैसे लोग सरकार में महत्वपूर्ण हो गए हैं जो समता पार्टी के संघर्ष के दिनों में कहीं नहीं थे। यह आरोप भी उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं कि स्थिति इस वजह से बिगड़ी है कि नीतीश कुमार को जिन लोगों ने घेरा हुआ है उन्हीं के दिमाग से काम हो रहा है। ये बोलते हुए वो ये भी जोड़ते हैं कि नीतीश कुमार जब अपने हिसाब से निर्णय ले रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था। उपेंद्र कुशवाहा के इस नए अंदाज से ये साफ हो गया है कि फिलहाल वो किसी तरह के टकराव में नहीं पड़ना चाहते। राजनीतिक गलियारे में रविवार को पटना में होने वाले उनके कार्यक्रम का इंतजार है। उस कार्यक्रम में उनकी तल्खी या नरमी पर उनके समर्थकों की राजनीति टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जहां बीते कई दिनों से जदयू में अपने बगावती तेवर अपना रहे थे, तो वहीं अब उनका लहजा नरम पड़ चुका है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने नई बातें कहनी शुरू कर दी है कि जितना भी विकास हुआ है वो नीतीश कुमार के बदौलत हुआ है और बिहार में सबसे ज्यादा विकास करने वाले नीतीश कुमार है। लेकिन अब उनको कुछ लोगों ने घेरा है, जिस वजह से जदयू बिखरती जा रही है और बिहार में विकास का दर कम होता जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार अपने तरीके से निर्णय लेते थे तब तक सब कुछ ठीक था, पर अब कुछ लोगों की वजह से बात बिगड़ती ही जा रही है। अब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा असलियत में क्या सोच और समझ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।